ओम शरम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपनी YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो राजस्थान के एकीकरण के ऊपर करने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, कितनी रियासतें थी, कितना समय लगा, कौन पीएम था, कौन उद्घाटन करता था, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख कौन कौन थे और के ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए, राजस्थान का एकीकरण आप सभी को पता है कि 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरण थे? चरणों की संख्या 7 थी। 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 देश आजाद हो गया था। राज प्रमुख की जगह जो सीएम थे उन्हें पीएम था, उन्हें सीएम में नियुक्त कर दिया था। देखिए, 6 चरण हैं और आप पता होगा कि चौथा चरण था 26 जनवरी 1950। पहले चरण के अंदर राज प्रमुख की बात करूं, पहले चरण का राज प्रमुख है उदयभान सिंह। उदयभान सिंह धौलपुर का पहले चरण का राज प्रमुख है उदयभान सिंह। और कहां का है? ये धौलपुर का है। पहले चरण की जो डेट थी 18 मार्च 1948। दूसरे चरण का राज प्रमुख है वो है भीम सिंह, और भीम सिंह है कोटा का। ठीक है। तीसरे चरण की बात करूं, तीसरे चरण का जो राज प्रमुख है वो कौन है? तीसरे चरण का जो राज प्रमुख था वो भोपाल सिंह, और भोपाल सिंह है उदयपुर का। लेकिन तीसरे चरण के उपराज प्रमुख, तीसरे चरण का जो उपराज प्रमुख है वो है भीम सिंह। राज प्रमुख है तीसरे चरण का वो है भोपाल सिंह, और ये भोपाल सिंह है उदयपुर का। आपको पता था पहले चरण का राज प्रमुख है उदयभान सिंह जो धौलपुर का है। दूसरे चरण का जो राज प्रमुख है भीम सिंह जो कोटा का है। तीसरे चरण का उपराज प्रमुख भीम सिंह है। तीसरे चरण का राज प्रमुख भोपाल सिंह है जो उदयपुर का है। चौथे चरण का उपराज प्रमुख है वो भीम सिंह है। चौथे चरण का महाराज प्रमुख, चौथे चरण का महाराज प्रमुख है वो भोपाल सिंह है। देखिए, उपराज प्रमुख आ गया, महाराज प्रमुख आ गया, लेकिन राज प्रमुख, चौथे चरण का जो राज प्रमुख है, चौथे चरण का जो राज प्रमुख है वो है मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड। लेकिन मानसिंह सेकंड का जो पीएम था वो था हीरालाल शास्त्री। मानसिंह सेकंड का जो पीएम था वो हीरालाल शास्त्री था। पांचवें चरण के अंदर नो चेंज। और बात करता हूं छठे चरण की, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हो गया था। सभी जो पीएम थे उन्हें सीएम बना दिया गया, और हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया? मनोनीत सीएम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम कौन है, वो है हीरालाल शास्त्री। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हो गया था, और जो सीएम थे वो क्या बन गए? पीएम थे वो क्या बन गए थे? सीएम। और इसको शपथ किसने दिलाई थी? हीरालाल शास्त्री को शपथ दिलाई थी मान सिंह ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम कौन है, वो है हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले चरण का राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर। दूसरे चरण का राज प्रमुख भीम सिंह कोटा। तीसरे चरण का उपराज प्रमुख भीम सिंह। तीसरे चरण का राज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर। चौथे चरण का उपराज प्रमुख भीम सिंह। चौथे चरण का महाराज प्रमुख भोपाल सिंह। चौथे चरण का राज प्रमुख मान सिंह, और मान सिंह का जो पीएम था वो था हीरालाल शास्त्री। पांचवें चरण नो चेंज, किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। छठे चरण 26 जनवरी 1950 देश आजाद हो गया।
26 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हो गया तो देश के अंदर संविधान लागू कर दिया गया और इसके अंदर यह तय किया गया कि भारत का एक ही पीएम होगा। जितने भी राज्य के जितने भी पीएम थे सभी को किसके अंदर चेंज कर दिया, पीएम की जगह सीएम में चेंज कर दिया। और राजस्थान का जो मनोनीत सीएम था वो था हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री को जो शपथ दिलाई थी वो दिलाई थी मानसिंह सेकंड। देखिए उसके बाद मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि एकीकरण के भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इन तथ्यों के अंदर कौन क्या बनाना चाहता था, किसने सबसे पहले एकीकरण के ऊपर हस्ताक्षर किए, कौन पाकिस्तान में मिलना चाहता था, कौन बागड़ संघ बनाना चाहता था, बागड़ यूनियन बनाना चाहता था, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए एकीकरण के महत्वपूर्ण तथ्य, एकीकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। देखिए सबसे पहले बात करता हूं कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 और जब राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ तो प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हुआ और जो राज्यपाल बने वो थे पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह। कब थे? 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, यानी 1 नवंबर 1956 का राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, तब राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे वो थे पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित सीएम थे वो थे दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के जो पहला राज्यपाल था वो था पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह और राजस्थान का प्रथम निर्वाचित जो सीएम था वो था दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल। उसके बाद मैं चर्चा करूं कि 1956 के दौरान 1956 मतलब पूर्ण एकीकरण के दौरान राजस्थान के जो सीएम थे, पूर्ण एकीकरण के दौरान जो राजस्थान के सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया पूर्ण एकीकरण के अंदर सीएम थे। उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करूं, राजस्थान के निर्वाचित या मनोनीत सीएम कौन से थे? राजस्थान के मनोनीत सीएम राजस्थान के 3 थे। पहला है हीरालाल शास्त्री, दूसरा है वेंकटाचार्य राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम थे जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला राजस्थान का मनोनीत सीएम वो है वेंकटाचार्य। उसके बाद बात करता हूं मनोनीत सीएम की, वो है जयनारायण व्यास। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो निर्वाचित और मनोनीत थे वो थे जयनारायण व्यास। ये निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, निर्वाचित व मनोनीत। राजस्थान का कौन सा मनोनीत सीएम जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की हुई? वेंकटाचार्य। राजस्थान के 3 मनोनीत सीएम हैं, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और वेंकटाचार्य। जयनारायण व्यास निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। राजस्थान में राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल। 1956 यानी पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान का
जो सीएम था वो था मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के मनोनीत सीएम की बात करूं तो राजस्थान के 3 मनोनीत सीएम थे। एक था हीरालाल शास्त्री। आपको पता था कि 26 जनवरी 1956 को अपना देश से 1950 को अपना देश आजाद हो गया था और आजाद के समय हीरालाल शास्त्री को मनोनीत सीएम बनाया गया। उसके बाद जयनारायण व्यास और वेंकटाचार्य। जयनारायण व्यास मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। अगले पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करूं तो अगले पॉइंट के ऊपर राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करूं तो महिला राज्यपाल कौन थी राजस्थान की? महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन थी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री? तो वो थी वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। महिला राज्यपाल प्रतिभा सिंह पाटिल थी। उसके बाद आगे चर्चा करता हूं कि राजस्थान के एकीकरण का पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। पहले चरण का क्या नाम था? पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ किसने रखा ये नाम? मत्स्य संघ रखा के.एम. मुंशी ने। इस पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा। इस नाम का विरोध किसने किया? इस नाम का विरोध देशराज ने किया। भरतपुर के एक शासक थे जिसका नाम था मानसिंह देशराज। देशराज कहां के शासक थे? भरतपुर के थे। इसने इसका विरोध किया और इसकी जो बैठक हुई थी, इसकी बैठक हुई थी लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। ठीक है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात करो तो प्रतिभा सिंह पाटिल। महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। पहले चरण का नाम मत्स्य सिंह के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया। इसका विरोध किया वो किया मानसिंह देशराज ने, भरतपुर का शासक था। और इसकी जो पहली बैठक हुई वो ही लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहां है? भरतपुर के अंदर स्थित है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्ण हुआ। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ, लेकिन उसकी मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ, परंतु इसकी मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने की? एकीकरण के ऊपर, एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर अलवर के शासक तेज सिंह ने की। एकीकरण के ऊपर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो अलवर के शासक तेज सिंह ने किया थी। बांसवाड़ा का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। उसने कहा कि मैं एकीकरण पर नहीं, मेरे डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। कहां का शासक था? बांसवाड़ा का शासक था। बांसवाड़ा का शासक था
जिसका नाम था चंद्र वीर सिंह। बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा कि एकीकरण पर नहीं, मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र या डेथ वारंट, मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। देखिए, बांसवाड़ा का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह, और चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं एकीकरण के ऊपर नहीं, मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर, मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एकीकरण पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे वो अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। और राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ, लेकिन जो मान्यता मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली। देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि कोटा के शासक भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कोटा के जो शासक थे, कोटा के शासक भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, परंतु हाड़ौती संघ बनाने में क्या हुए, वो असफल हो गए। कोटा के शासक भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे, वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, परंतु हाड़ौती संघ बनाने में क्या हुए, असफल हो गए। उसके बाद आगे बात करता हूं मेवाड़ के शासक भीम सिंह हाड़ौती संघ, मेवाड़ के शासक भीम सिंह मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे। मेवाड़ के शासक भीम सिंह मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे, परंतु गुजरात व मालवा व गुजरात ने इसका साथ नहीं दिया और मेवाड़ यूनियन बनाने में क्या रहे, असफल हो गए। मारवाड़ के शासक रोकिए